पंजाब में फिर बवाल। अमृतपाल के बाद अब गोल्डन टेंपल में छिड़ा बवाल। गोल्डन टेंपल इंडिया में नहीं, पंजाब में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन। गोल्डन टेंपल में तिरंगे का टैटू वाली लड़की को अंदर नहीं जाने देने का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, बड़ा ट्रेंड कर रहा है और इस वीडियो पर बड़ा बवाल भी मचा हुआ है। पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं और इस वीडियो में देखिए कैसे इस लड़की को सिर्फ इसलिए गोल्डन टेंपल यानी कि स्वर्ण मंदिर में नहीं जाने दिया क्योंकि उसके चेहरे पर तिरंगा बना हुआ था। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो शख्स इस लड़की को रोक रहा है वो सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का एम्प्लॉय है और वो ये तक कह रहा है कि ये इंडिया नहीं पंजाब है, यानी कि गोल्डन टेंपल पंजाब में है, भारत में नहीं है। वीडियो सुनिए। किसने? फगवाड़े ने। किसने? हाँ जी सरदार जी, आपने गुड़िया को अंदर जाने दे रोका, क्या कारण है? नहीं, क्यों नहीं? इंडिया नहीं आए? पंजाब भाई साहब इंडिया नहीं आए। हाँ, करिए रिकॉर्डिंग, करिए रिकॉर्डिंग। इसे क्या था? नहीं, मैं पूछो। इंडिया नहीं, गुरुद्वारा ये गोल्डन टेंपल है। आप हमारे पाकिस्तान पे आए हो या इंडिया में आए हो? इंडिया बकवास बात बोल रहे हो आप तो बहुत। आपकी बात कौन सी थी? और क्या इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं है। बकवास की बात कौन सी है आपकी? आप ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बताओ भाई साहब, ये तरीके से बात करो। बकवास की बात कौन सी है? ये बकवास क्यों बोले? आप इंडिया में बकवास क्यों बोले? देखा आपने, अभी अमृतपाल वाला चैप्टर पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ था और एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर गोल्डन टेंपल ट्रेंड कर रहा है। कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, न सिर्फ सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात, बल्कि सवाल खड़े हो रहे हैं आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पर भी कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही इस तरह के नए एलिमेंट पंजाब में सक्रिय हो गए। लगातार पंजाब किस दिशा में जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वीडियो को पोस्ट करने वाले बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता रमन मलिक जी। रमन मलिक जी, स्वागत है आपका। आपने वीडियो जैसे ही डाला है वैसे ही पूरा नया बवाल खड़ा हो गया है गोल्डन टेंपल में। क्या अब जाने के लिए आप बताइए वीजा लगेगा और क्या तिरंगे की तस्वीर लेकर गोल्डन टेंपल में नहीं जा सकता? गोल्डन टेंपल भारत में नहीं है, अमृतसर भारत में नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? आखिर कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? नवेद जी, बिल्कुल, ये जो सुबह वीडियो आया है ये गोल्डन टेंपल का है और इसके अंदर श्री हरमंदिर साहब के अंदर जिस प्रकार से घटना घटी है उसमें दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट रूप से घटा है कि एक तो ये जो कथनी है कि ये पंजाब है, इंडिया नहीं, ये बड़ा एक ऐसा विषय है जिसको एसजीपीसी को और पंजाब की सरकार को बड़ी सीरियसली लेना पड़ेगा। ये वही हालात हैं जो कश्मीर के अंदर थे, ये वही हालात हैं जो पाकिस्तान चाहता है, ये वही हालात हैं जो खालिस्तानी बोलते हैं। तो अगर श्री हरमंदिर साहब में कोई सेवक खड़ा हुआ है और वो इस प्रकार की बात करता है तो एसजीपीसी का पूरा प्रबंधन इसके लिए जिम्मेवार है और उसको ये देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को क्या सज़ा देते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति ने जो करा है वो सिर्फ ये हिंदुस्तान के खिलाफ या वो नहीं है, ये गुरु साहब के जो गुरु रामदास जी थे, गुरु अंगद देव जी थे, गुरु अर्जुन देव जी थे, गुरु नानक देव ने जो शिक्षाएं दी है उसके विपरीत भी है जी। आप ध्यान से देखेंगे तो हरमंदिर साहब अकेला ऐसा मंदिर है, एक ऐसा धर्म स्थल है जिसमें सीढ़ियां ऊपर चढ़ के नहीं जाते बल्कि नीचे जाते हैं। तो उसमें नीचे जाने का अभिप्राय ये है कि आप नीवा हो, आप यू बिकम हम्बल। और ये जो घटना घटी है ये हम्बैलिटी कहीं से नहीं आती, ये तो एक गरूर दिखाता है। दूसरी चीज सबसे बड़ी ये कि गुरु रामदास जी ने बड़े स्पष्ट और बड़ा क्लियर बाणी लिखी हुई है कि आप अगर कभी संगत की निरादर करते हैं, और ये सुखमणी साहब में भी है कि संगत और संत का जो निरादर करता है वो सरब जून पाता है, और संगत के को निरादर करना गुरु साहब ने बार बार बोला है कि संगत का निरादर करने वाला या गुरुद्वारे में आने वाला, क्योंकि गुरुद्वारे को पहले धर्मसाल बोला था करते थे, तो धर्मसाल में आने वाला, गुरुद्वारे में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर आप उसके साथ बेअदबी कर रहे हो,
उसकी निरादर कर रहे हो, उसको तुष्टिकरण कर रहे हो उसके साथ, या उसके साथ घृणा का व्यवहार कर रहे हो, तो वो गुरु साहब ने बोला कि वो तुम मेरे साथ कर रहे हो। तो जो गुरु के साथ इस तरीके का व्यवहार करे तो फिर तो वो गुरु की बेअदबी हो गई, उसमें कोई शक नहीं है। तो एसजीपीसी को ये सिल्क विलेज का एक केस भी इस व्यक्ति के ऊपर चलाना चाहिए, और इसके अलावा इसको सेवा से निरस्त करना चाहिए, और ये बड़ी सख्त हिदायत देनी चाहिए कि इस प्रकार का कभी कोई काम ना हो दोबारा, क्योंकि ऐसे कार्य होने से उन लोगों को बल मिलता है जो सिक्खी और हिंदू जो मान्यताएं हैं उसके बीच में एक डिवाइड लाना चाहते हैं और समाज के बीच में बंटवारा लाना चाहते हैं। पंजाबी बिरादरी पूरी को ये मंजूर नहीं होगा। रमन मलिक जी, पंजाब किस दिशा में जाता दिखाई दे रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन आज पंजाब को इस तरफ धकेल रहा है? जिम्मेदार तो एसजीपीसी है, मात्र एसजीपीसी, क्योंकि एसजीपीसी का पूरा प्रबंधन इस समय एक ऐसे स्थान में पड़ा हुआ है कि जहां पे सिखों में भी एक वर्ग विशेष को ऊपर रखा हुआ है, जबकि गुरु साहब की ये शिक्षाएं हैं कि कोई जात पात नहीं होती। तो फिर ऐसा इस प्रकार से क्यों हो रहा है? मजहबी सिख हैं, दूसरे हैं, रामगढ़ी हैं, उनको नीचा क्यों देखा जाता है? ये एक अलग बड़ा विषय है। लेकिन एसजीपीसी अपने जो मैंडेट है उसकी पूरी तरीके से नहीं कर पा रही, ऐसा मेरा मानना है। और ये मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि मैं खुद गुरु साहब के दिए हुए शिक्षाओं पे और उनकी दी हुई मान्यताओं को फॉलो करता हूं। मैं पूरी सिक्खी नहीं मैं अपना पाया हूं, मैं पूरा खालसा नहीं बन पाया, क्योंकि जो सिक्खी की मान्यताएं हैं उनको पूर्ण करना कोई आसान काम नहीं है। और इसलिए ये जो बार बार बोला जाता है ना कि जी सिख अलग दिखता है या सिखों को नीचा दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि सिख जो है वो किसी साधु, अगर वो गुरु साहब का असली सिख है, अमृत वेला अपना संभाल रहा है, अपना नाम संभाल रहा है, अपने पाठ दिन के जो करने हैं वो कर रहा है, अपनी मालाएं पूरी कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो वो किसी ऋषि मुनि साधु से कम नहीं है। तो ये जो में है ये मान्यता है। एसजीपीसी जिम्मेदार है, लेकिन यह भी बताइए कि आखिर एसजीपीसी यानी कि जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उस पर सरकार क्या एक्शन नहीं ले सकती है? सरकार क्यों मौन बैठी हुई? क्यों भगवंत मान अभी तक सामने नहीं आया और कुछ बोला नहीं उन्होंने? अमृतपाल का चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ और अभी नया बखेड़ा खड़ा हो गया। इस तरह की आवाजों पर सरकार कार्रवाई कब करेगी? क्या पंजाब सरकार इंतजार करेगी किसी बड़ी घटना का? रमन जी, ये कुछ एक शक्तियां हैं जो ये नहीं चाहती कि ये स्टेबलाइज हो चीज, और उनको ये जो सिस्टम है ना खालिस्तान का और ये धर्म को अलग करने का, और क्योंकि सिक्खी जो है वो पंथ है और उस पंथ को अलग करना सनातन से बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप राम को, हरि के नाम को, धर्मराज जी को, या आप ब्रह्मा जी को और राम जी को गुरबाणी में से निकाल देते हैं तो कबीर भी अधूरे हैं, गुरबाणी भी अधूरी है, मतलब सब कुछ अधूरा हो जाता है। तो ये जो एक सेंटिमेंट बनाया जा रहा है ये उन लोगों की कारस्तानी है जो पंजाब को डिस्टेबलाइज कराना चाहते हैं, और इसमें भगवंत मान सरकार जो है वो पूरी तरह से फेल हुई है, और उनका फेलियर इस चीज को बढ़ावा देता है। मैं पहले भी बहुत बारी बोल चुका हूं, भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में पंजाब के लिए बुरा दिन है, और वो पंजाबियत के लिए बुरा दिन है, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है। ये आज के समय में ये लोग पंजाब को सिर्फ सब्ज ख्वाब दिखाने के चक्कर में इन्होंने अपने आप को और पंजाब पूरे को खालिस्तानियों की गोद में जाके बिठाया हुआ है। इनके बस की नहीं है कि ये एक कंक्लूसिव खालिस्तानियों के ऊपर कार्रवाई करें। और मैं ये मानता हूं कि अमृतपाल का विषय भी इसलिए नहीं सुलटा है क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है सुलटाने की। पंजाब पुलिस चाहे तो वही पंजाब पुलिस है जिसने पूरा आतंकवाद निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया। तो आप लोग इस समय एक बहुत विचित्र चीज होते हुए देख रहे हैं, लेकिन उस विचित्र चीज में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा दैट पॉलिटिकल विल चाहिए इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, और पॉलिटिकल विल है नहीं, क्योंकि
पॉलिटिक्स इनकी उनकी वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी आपका हमसे बात करने के लिए, एनएमएफ के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से पंजाब में नया बखेड़ा खड़ा हो गया और इस बार बवाल मचा है गोल्डन टेंपल में एंट्री को लेकर। एक लड़की जिसके चेहरे पर टैटू बना हुआ था तिरंगे का, उसको नहीं जाने दिया गया और यह कह दिया गया कि आप गोल्डन टेंपल में तिरंगे के साथ नहीं जा सकते। और जो शख्स रोक रहा है वो कह रहा है कि हाँ मैंने रोका, और यह भी कह रहा है कि यह गोल्डन टेंपल इंडिया में नहीं है, पंजाब में है। आप इंडिया से जो लोग आते हो इस तरह के बवाल ना खड़े करो। आखिर गोल्डन टेंपल अमृतसर और इस तरह में ये बयान कैसे आ सकते हैं, और इस पर सरकार की जो चुप्पी है उसी पर हम चर्चा कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता रमन मलिक से।